चलो बुआ ध्यान दो। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान 2022 ना 2022 बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। हाँ, बड़ी वीआईपी से फोटो है। ठीक है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? लोकतंत्र का प्राण किसको कहते हैं? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल को मान्यता और चुनाव चिन्ह कौन देता है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह और ये सब कौन देता है? निर्वाचन आयोग। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुई? 1925। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925। किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तो जनता के द्वारा शासन है? अब्राहम लिंकन। देखो पीछे वाला प्रश्न रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? किसने कहा जो लोकतंत्र जनता का है, जनता के द्वारा ही किया गया शासन? तो कौन कहा? अब्राहम लिंकन। कौन कहा? अब्राहम लिंकन। चलिए आगे। वीआईपी सब लोग फोटो खींचे। भारत में कौन सा शासन प्रणाली है? संसदीय व्यवस्था ना, संसदीय संघीय और संसदीय। भारत में जो शासन करने की व्यवस्था है संसदीय और संघीय। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 18 वर्ष। वोट देने का आयु कितना है? 18 वर्ष। देखो क्या क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहा है कि नहीं? तो नहीं पढ़िएगा तो थोड़ी होगा। क्वेश्चन बैंक में धर के चाट जाइए तभी उपाय, नहीं तो उपाय नहीं। लोकतंत्र की सफलता का चुनौती है, यानी कौन है जो चुनौती लोकतंत्र को सफलता नहीं होने, सक्सेस नहीं हो जाता है लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को? तो अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, इनमें से सभी। ये सारे लोकतंत्र को सफल होने नहीं देता है। अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद। अफसरशाही मतलब ज्यादा दिखा रहे बड़ा आदमी, उदीन हरा जैसा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1900। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल। हाँ जी, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ? 1975 में। पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ? 1975 में। चलो ध्यान दो। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? यानी जहाँ सुनामी बार बार आ रहा है तो हम मकान कहाँ बनाना चाहिए? कहाँ? सागर तट के निकट, सागर तट से दूर, मैंग्रोव वन में, या तो सागर तट से दूर। सागर मतलब तो समुद्र, तो सुनामी का तो समुद्र में आता है, तो समुद्र के किनारे आप घर बनाइएगा। समुद्र से दूर ना, तो सागर तट से दूर। ठीक है, जहाँ सुनामी बार बार आता है वहां घर नहीं बनाया जाता, उससे क्या किया जाता है? दूर बनाया जाता है। और सुनामी आता कहाँ है? समुद्र में। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? किसने योगदान किया है? मेजनी, गैरिबाल्डी, इनमें सब ना, इनमें से सभी। इटली के एकीकरण में सबका योगदान था, मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबूट, सबका। कोई दिक्कत नहीं ना है। भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? देखो बार बार रिपीट कर रहे थे, याद आ रहा है? तो भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग। ठीक है, 1 रुपया से ऊपर होगा तो मुद्रा की बात करें। मुद्रा जारी कौन करता है? तो रिजर्व, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। ठीक है, कौन जारी करता है? आरबीआई। चल देखो, तो भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। बाकी 1 रुपया के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक। बोलेगा मुद्रा जारी कौन करता है? आरबीआई। मुद्रा का पहली बार आविष्कार कहाँ? मुद्रा का आविष्कार कहाँ? चीन में। कागज का आविष्कार कहाँ? चीन। आर्थिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? आर्थिक क्षेत्र में कौन आता है? कृषि। कौन शामिल है? कृषि, खनन, सब ना आएगा, सभ्य आएगा। ये आर्थिक क्रिया में कृषि, खनन, पशुपालन सब आर्थिक क्रिया में है। आर्थिक क्षेत्र का क्षेत्र 3। आर्थिक क्रिया का 3 क्षेत्र कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है,
द्वितीय को उद्योग क्षेत्र और तृतीय को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब कृषि, खनन, पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। खेती बाड़ी देखो खनन खेत से कब, खनन में कोरना, अब पशुपालन जानवर पालना, तो सब किसमें आएगा? प्रथम क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। चलो आगे बढ़ाओ। निम्न में कौन शाख मुद्रा का उदाहरण, कौन है जो शाख मुद्रा का उदाहरण है? करेंसी, बैंक ड्राफ्ट, सिक्के, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट शाख मुद्रा। बैंक ड्राफ्ट क्या है? शाख मुद्रा। शाख मुद्रा मतलब जैसे आपको चेक दिया तो बैंक आपको शाख बनाया, आपको डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड दिया तो आपको शाख बनाया, तो उसी तरह बैंक ड्राफ्ट भी। ठीक है, इसी तरह से क्या है? बैंक ड्राफ्ट। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? सब रिपीट हो रहा है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में ईस्वी। इसी को WTO भी कहते हैं। क्या कहते हैं? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? मुख्यालय जिनेवा। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा। इसकी स्थापना हुई 1995 में। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की आबादी कितना था? 121। जब 2011 की जनगणना हुई थी, ठीक है, तो याद करिएगा मोदी जी जब भी भाषण करते थे तो डायरेक्ट कहते थे हम 121 करोड़ भारतीय जनता से कहना चाहते हैं भाइयों एवं बहनों। ठीक है, तो बार बार रिपीट करते थे, वहीं से आया। भाषण देंगे तो ध्यान दीजिएगा, कहेंगे 140 करोड़ जनता से हम कहना चाहते हैं। समझे कि नहीं? तो 2011 में जब जनगणना हुआ था भारत की आबादी या जनसंख्या कांच कितना था? 121 करोड़। अभी कितना कचा गया? 140 करोड़। समझ में? 11 से लेकर अभी तो कांच दिए धर के कितना बढ़ा दिए? 20-19 करोड़ धर के बढ़ा दिए। कितना है पावर? समझ में आता है? कखनियों कर देता है टावर खड़ा। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मान्यता चिन्ह क्या है? एग मार्क का। कृषि संबंधित कोई भी उत्पादक है वो अच्छा है कि खराब है, उसमें क्या चिन्ह रहेगा? एग मार्क। एग मार्क का। हॉल मार्क का। सोना की शुद्धता बोलिए, सोना की शुद्धता। सोना शुद्ध है कि नहीं में रहेगा हॉल मार्क का। कृषि संबंधित खेती बाड़ी वाला कोई भी सामान उत्पादन हो रहा तो उसमें क्या रहेगा? एग मार्क का। ठीक है, याद करो बुआ, सुनेंगे फिर बताएंगे। हो गया खत्म विषय। चलो देखो, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये क्या करता है? राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आपको पूछेगा भारत में राष्ट्रीय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, अब पहली बार कौन क्या है? दादा भाई नौरोजी। पूछेगा कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय की गणना करने वाले कौन है? दादा भाई नौरोजी। इसी गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। वही पूछ रहा है, क्या बड़ा करिए सूझ जाएगा। ठीक है, आओ तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? 1951 में। ठीक है, 1951 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में स्थिति में। इसका काम है भारत के राष्ट्रीय आय की गिनती करना। 2 नंबर में पूछता है कि भारत के राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? ठीक है, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? तो किसी देश की प्रगति मापना है तो राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय से ही मापी जाती है। ठीक है ना? अरे ठीक है। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन किसको कहेंगे? जो जीव जंतु पेड़ पौधा के सड़ गल दब गया मर के अब बना, उसी को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। हजारों करोड़ों वर्ष लगता है, 2 मिनट का प्रोसेस नहीं लेते। एक गाड़ी के ऊपर से मट्टी ढाक दे, नहीं, हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ था। पेड़ पौधा जीव जंतु भूकंप आया, दब गया, करोड़ों वर्ष लगा दबते गया, मिट्टी ऊपर से ढकते गया, दबते गया, नीचे गर्मी बढ़ते गया हजारों करोड़ वर्ष में वही जीवाश्म ईंधन या पेट्रोलियम इसमें बदल जाते हैं। ठीक है ना? तो वही पूछ रहा है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इनमें सब ना सभ्य पेड़ पौधा से बना है, तो सब क्या हो गया? जीवाश्म ईंधन। कोयला हो, पेट्रोलियम हो, प्राकृतिक गैस, सब क्या है? जीवाश्म ईंधन।
भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तारापुर। पहला परमाणु विद्युत केंद्र बोले तो परमाणु में यूरेनियम थोरियम से पहली बार प्रयोग करके विद्युत तैयार किया गया था कहाँ? तारापुर में। मानीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? मानीकरण भूतापीय ऊर्जा यानी भूमि के ताप, भूतापीय ऊर्जा यानी भूमि के गर्मी से विद्युत तैयार किया जा रहा है। भूमि के गर्मी से क्या कर रहा है? विद्युत तैयार किया जाता है, उसी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो का नाम है मानवीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कोई दिक्कत? उत्तराखंड में ज्यादा क्या आता है? भूस्खलन। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा भूस्खलन, ठीक है। यहाँ कृषि कैसी होती है? सीढ़ीनुमा या सोपनी कृषि, सीढ़ीनुमा या सोपनी कृषि, ठीक है। आगे बढ़िए। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जगह है? सिंदरी वहाँ कौन सा कंपनी खोला है जिसके लिए फेमस है? तो किसके लिए है? उर्वरक उद्योग, खाद यहाँ बनता है। सिंदरी में क्या बनता है? खाद, ठीक है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? जमालपुर। सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जहाँ रेलवे की इंजन मरम्मत होता है, डब्बा को मरम्मत होता है, बनता है, इसको रेलवे वर्कशॉप कहते हैं, ठीक है ना। तो पूछ रहा है एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप सबसे पुराना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, ठीक है। इसमें जय हिंद जय भारत।